चुका है। इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी है, वो चेस कर रहे हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए कितना स्कोर बनाया? 216 रन बनाए और 200 का हदफ जो रावलपिंडी में हम कहते थे कि यहाँ पर 200 रन बनने चाहिए, कोयटा ने साबित कर दिया। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे सौशकीर और फिन एलन की बैटिंग की। फिन एलन ने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ भी सीरीज में धुआंधार बैटिंग की थी और हमारे बॉलर्स की दुर्गत बनाई थी, आज पाकिस्तान सुपर लीग में भी उन्होंने बॉलर्स की दुर्गत बनाई। सब आपने बड़ी वाला बात की है कि साउथ शकील ने एक इम्पैक्ट ज़रूर शो किया है कि उसने इम्प्रूव किया है और उसमें कंसिस्टेंसी आती जा रही है। लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर बात कहूँगा कि बाबर आजम जो पाकिस्तान के भी कप्तान रह चुके हैं, ज़ल्मी को लीड कर रहे हैं, आप कैसे टॉस जीत के इस पिच पे और कड़ाकेदार धूप में आप पहले बॉलिंग कर सकते हैं? ये मेरी समझ से बिल्कुल बाला है कि आपने पहले क्यों बॉलिंग की, जब आपको कल वाला मैच आपने देखा कि वहाँ पे सेकंड टाइम पे इस पिच पे कैसे चेज हुआ है। सलमानी आगा ने दुर्गत बना दी, जो आपने अभी लफ्ज़ बोला कि उसने मजा ले लेके मैच जीता। और आप पाकिस्तान के कप्तान है, एक आप अपने अंदर एक यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, यू आर द यूनिवर्सिटी नाउ, अभी बहुत टाइम है, अभी तो उस डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी के, तो आपने कैसे इस पहले आपकी मैनेजमेंट मोहम्मद अकरम बैठा है, इंजमाम वहाँ पे बैठा है, आप कैसे पहले बॉलिंग कर सकते हैं इस पटाखेदार गर्मी में? और आपको 200 तो लगने लग रहा है। आपकी यहाँ पे बात रोकूंगा, वो इस तरह का आप कह रहे हैं डिपार्टमेंट, मैं समझता हूँ जब सेल्फिश प्लेयर होता है वो डिपार्टमेंट में नहीं बनता। अच्छा, वैसे ये अभी इंजमाम का आपने जिक्र किया। जी जी जी। पोर्ट एलिज़ाबेथ में 2007 में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का वनडे था। इंजमाम साहब ने टॉस किया जी, टॉस जीती और साथ स्क्रीन पे आ गया पाकिस्तान ने वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट। राइट। अंदर इंजमाम साहब ये फरमा रहे थे कि उसने कहा कि यू हैव डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। कहते नो नो वी आर बॉलिंग। उसने कहा क्यों? कहते इट्स अ बिट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर एंड ऑल दैट। उन्होंने कहा केड़ा मॉइस्चर ना, पहले 20 दिन बारिश हुई ना, आइंदा होनी मार मार के डिवेलपर ने का भुरकस निकाल दिया। अच्छा, ये जो टॉस करके फैसला कर देना, Exactly. इसमें हमें ऐसे इसी तरीके से 2003-2004 में चैंपियंस ट्रॉफी में साउथहैम्पटन में भी ऐसा हुआ था। हुआ पहला मैच था वो बड़ा जबरदस्त होने जा रहा था। मैच किसका था? दिफाई चैंपियंस जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच था लाहौर कलंदर्स के साथ। और कल हमारे पैनल ने लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट भी किया था। ये प्रेडिक्शन दी थी कि लाहौर कलंदर्स जो है मैच जीतेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फातिहाना आगाज किया है मैच का और इफ्तिताई मैच में लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से बासानी उन्होंने शिकस्त दे दी। शादाब 11 ने 140 रन का हदफ दिया था, जो लाहौर कलंदर्स की जानिब से 2 विकेटों पर उन्होंने पूरा कर लिया। बैटिंग की अगर बात करें तो कॉलिन मनरो ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, 59 स्कोर किया और सलमान अली आगा भी उनके साथ साथ मौजूद थे। 41 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। हाँ जी बिल्कुल, सलमान अली आगा जो मुसलसल इंटरनेशनल क्रिकेट में भी परफॉर्म करते आ रहे हैं। अब हम चलेंगे अपने मेहमानों की से भी जरा राय ले लेते हैं, कैसे खास तौर पर राजा असद अली साहब क्या दिखा कल लाहौर कलंदर से? हमें बहुत सारी तवक्कुआत थी कि वो कुछ करके दिखाएगी और दफाई चैंपियन ने उसको आड़े हाथों लिया, उस तरीके से खेल नहीं पेश कर सकी जिस तरीके से उसको परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया। शुक्रिया। असल में पहले तो वो जो आपने मेरे कल को यहाँ पावर शटडाउन था तो आई कुडंट सी ये जो ओपनिंग सेरेमनी, लेकिन ये जिस तरीके से आपने रिपोर्ट दिखाई है दैट शो कि इसमें ग्रेंजर भी था, इसमें कलर भी था, इसमें लेजर लाइट्स भी थी, रक्स भी था और ऑफ कोर्स स्टेट ऑफ द आर्ट जो सारा इसका इंटीरियर था, जो प्रेजेंटेशन थी, दैट वाज वंडरफुल। बिसाइड आप द परवीन शी sang so well। ये हमारा इमेज है जो दुनिया भर में गया। तो बाय ऑल मीन इट्स अ ब्रिलियंट सक्सेस एज फार एज द मैनेजमेंट ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग इज कंसर्न। बिसाइड दिस जो कल मैच जिसका आपने जिक्र किया, अब लोग ये कह रहे हैं कि 200 क्यों नहीं हुआ। बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें कि अभी एक बड़ी पुरानी लीग हो रही है, इंडियन प्रीमियर लीग हमारे नेबरिंग मुल्क में, इनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा लोग इकट्ठे कर लेते हैं, वहाँ पर गैंगअप हो जाता है। वो सारा लालची तबका दुनिया जहान का जिसको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लालची क्या कहें, जहाँ पर पैसा होता है वहीं रोज़गार चले जाते हैं लोग, चाहे दरिया का किनारा हो चाहे इंडियन प्रीमियर लीग हो, लोग चले जाते हैं। कोई बड़ी ऐसी कोई बात रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग ने, जैसे हम कल भी जिक्र कर रहे थे, बाय ऑल मीन एक सफ़र तय किया। हमें कचौके लगे 10 साल हमारे मुल्क में, आपने देखा कि क्रिकेट नहीं हुई और फिर उसके बाद हमने जिस तरीके से दोबारा 2015 में आपको याद होगा जब यहाँ पर जिम्बाब्वे आई तो ऐसे लग रहा था कैसे आज ही क्रिकेट का आगाज़ हुआ है। तो बाय ऑल मीन मेरे ख्याल में हमारी क्रिकेट ने तरक्की की है, हमें क्रिटिसाइज़ करना है, हमें जो वीक एंगल है उनकी निशानदेही करनी है, बट दिस शुड ऑल बी पॉजिटिव। ये कोई ऐसा नहीं हमें बैठ के यहाँ पर बात करनी या कहीं भी कोई ऐसी बात करें जिससे हमारी क्रिकेट को या हमारी बिल्कुल राय साहब बिल्कुल आपने सही कहा कि बिल्कुल पॉजिटिव हमें इस चीज़ को लेकर चलना है, क्योंकि ये हमारी अपनी क्रिकेट मैच के हवाले से, कल के मैच के हवाले से। अच्छा, बैटिंग पिच कल लग रही थी कि रावलपिंडी का जो स्टेडियम है वहाँ की बैटिंग पिच लग रही थी और उनका एवरेज स्कोर भी 184
184 के करीब था कि बैटिंग फर्स्ट पे 184 तक बन जाता है स्कोर, लेकिन हमने देखा कि उन लाहौर कलंदर्स की जानिब से स्कोर ही नहीं हुआ। 100 नहीं जवाब एक्चुअली सबसे पहली बात नहीं, बात सारी ये आ गई इम्पैक्ट होता है, मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप खेल रहे हैं पिच पे। नहीं एग्जैक्टली, इट्स ऑल डिपेंड, जिस पे ये आजकल ये इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। पिच का बिहेवियर, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ग्राउंड स्टाफ को चाहिए कि पीपल आर कमिंग टू एंटरटेन होने आ रहे हैं, और वहाँ पे टेस्ट मैच पर ऊ आ हो रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीत के मॉइस्चर का पिच का फ़ायदा उठाया और बॉलिंग की पहले, मान लिया, लेकिन ये मानते हैं ये भी कि लाहौर कलंदर की प्लेइंग 11 जो थी वो बिल्कुल उस पिच के मुताबिक थी ही नहीं। आपने जमान खान को नहीं खिलाया, आसिफ अली टॉप का छिक्के मारने वाला प्लेयर है, वो बाहर बैठा हुआ है, जमान खान आपने बाहर बैठा दिया। ये एक क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन पहले पिच की बात कर लें, जो आपने कहा कि 180 एवरेज वहाँ पे स्कोर हो रहा था, लेकिन वो पूरे PSL का पूरी हिस्ट्री है। लेकिन जब आपको पता है कि हमारा ओपनिंग मैच है, पूरी दुनिया की नज़रें हमारी लीग में है, जो चाह नहीं रही थी, क्या खूबसूरत बात की चौधरी साहब ने, जो मैं कहना चाह रहा था कि वो चाह रहे थे कि ये सक्सेसफुल ना हो। लो जी कर लो, जो पुटना जो पुट लिया, जो देखना देख लिया। वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी क्लासी हो गई, सिंगर ने धमाकेदार ओपनिंग कर दी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रोल प्ले कर दिया, तो प्लेयर्स ने नाचना था, वो भी नाचना था ना, प्लेयर ने भी अपना रक्स दिखाना था, अपना दिखाना था, क्या अपना जलवा दिखाना था, तो वो किसने की? उनको वैसे चीज़ ऑफर करोगे, वो चीज़ पेश करोगे तो वो करेंगे ना। तो यहाँ पे है कि पूरे PSL में पिच का जो है ना बिहेवियर होना चाहिए बैटिंग पैराडाइज, क्योंकि T20 क्रिकेट है ही छिक्के चौकों की। एक आप जरा उत्तर दें। जी राज साहब, कल मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से कुछ प्रॉपर टेक्निकल शॉट्स के लिए अब्दुल्ला शफीक ने, अच्छा दैट वाज द टाइम। राजेश साहब ना, मैं माजरत इंटरप्ट के लिए, वो एक क्लासी प्लेयर है, उसके मुताबिक का पिच था ना, तो वो सर्वाइव कर रहा था, क्योंकि 2 बॉल छोड़े, एक सिंगल की, फिर 3 बॉल छोड़े, चौवा ले लिया। पीपल आर हेयर टू वॉच द चौका छिक्का, 4 बॉल डॉट और द चौका। अच्छा, एक ये भी बात है ना कि जब अब्दुल्ला शफीक इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछले 1 साल से वो नाकाम चलता आ रहा, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए उसके मतलब की पिच थी कि सी ऑफ कर रहा था, अच्छे बॉल को यूटिलाइज कर रहा था, पर पीपल जो थे उसका स्ट्राइक रेट पे अच्छा था। एग्जैक्टली, उसने कवर किया, 60 रन बनाए, लेकिन जहां पे उसको 100 लेके चलना चाहिए था, वहां पे वो अलग डिबेट है, वहां पे वो आउट हो गया। लाहौर कलंदर्स को जो चाहिए थी, चीज़ें चाहिए थी, वही वाला बात कि हम जो पहले बात कर रहे हैं जवाद के साथ, कि उसको जब लेके चलना चाहिए था, ये टाइम खत्म हो गया, दूसरे एंड पे किसी ने साथ नहीं दिया। और मेरे भाई, यू आर हाईली प्रोफेशनल, यू आर हाईली पेड, यू हैव टू परफॉर्म। आपको पाकिस्तान टीम के प्लेयर हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर हैं, लोग आपको देखने हैं, तुम्हें 100 करना चाहिए था। अगर पूरी टीम ने 70 किया तो 100 तुम्हारा, तो टीम 180 को टच कर जाती। अच्छा राशिद साहब, आप किस तरफ आएंगे? ये बताइए कि अब्दुल्ला शफीक ने, जिस तरह आपने कहा कि प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के लिए उनकी जानिब से कोशिश की गई थी, और एक जिस तरह आपने कहा कि रक्स दिखाने की कोशिश की गई थी, उन्होंने अपनी तरफ से नेक्स्ट एंड पे, मतलब सेकंड एंड पे हमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिला जो उनके साथ इनिंग्स को लेकर चल सके। आ रहे थे डॉट बॉल्स आउट, आ रहे थे डॉट बॉल्स आउट, तो आपको नहीं लगता कि बाकी पहले आप ये देखें कि हमारी जो नेशनल आउटफिट है, जो नेशनल टीम है, उसका जो ग्लोबली जो बड़ी टीमें हैं, द लाइक्स ऑफ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, इवन साउथ अफ्रीका, जो 6 टॉप ऑर्डर है इन T20 क्रिकेट, उनका स्ट्राइक रेट कहाँ रोटेट करना है, फिर 26 130। अब ये कल्चर जो है, ये अब्दुल्ला शफीक को आसमान से तो नहीं उतरे, ये उसी कल्चर का हिस्सा। अब इसमें बावजूद इसके टेम्परामेंट है, दिमाग की वो सलाहियत है, वो फैकल्टी नहीं है जो कि हम देखते हैं साउथ अफ्रीका में, या न्यूजीलैंड में, या ऑस्ट्रेलिया में, या इंग्लैंड में, या इवन इंडिया में। मुझे तो लगता है कि हमसे बांग्लादेशी भी एडवांस स्टेज पे चले गए हुए हैं, हम नहीं अप्लाई करते। आप खुद देखिए ना, कल हम ये बात कर रहे थे कि हमारा रोना धोना ये है कि हमारा जो पुअर